वो जो है मैंने कहा कि ये जो है इतिहास के ये लेक्चरर हैं और अफसोस की बात है कि इनको इतिहास की ही जानकारी नहीं है और ये अनर्गल कुछ भी बोले जा रहे हैं। मैंने कहा कि ये कह रहे हैं कि जैन धर्म सबसे पुराना है और इन्होंने कहा कि महावीर जो हैं वो जैन धर्म के प्रवर्तक हैं। पहले तो इनको यही नहीं पता है कि महावीर स्वामी जो थे वो जैन धर्म के प्रवर्तक नहीं थे, वो तो जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर थे। प्रथम तीर्थंकर जो हैं वो ऋषभदेव थे, तो महावीर नहीं थे। और इनको यही नहीं पता है कि जैन धर्म जो प्रवर्तक जो थे ऋषभदेव वो भगवान राम के वंशज थे और वो पूर्वज थे, भगवान राम के पूर्वज थे। और ऋषभदेव जो हैं वह वेद के एक पात्र हैं। ऋषभदेव का वर्णन वेद में आया है। हाँ, तो वो वेद के एक पात्र हैं। तो जहाँ से शुरुआत होती है, अब ऋषभदेव के पिता कौन थे? ऋषभदेव के जो पिता थे, माता थे, वे किस धर्म का पालन करते थे? और इनके हिसाब से तो महावीर की ही बात अगर कर लें तो महावीर के जो पिता थे वे तो राजा सिद्धार्थ थे, उनकी माता त्रिशला थी। वे किस धर्म को मानते थे? इनको तो पहले ये सोचना चाहिए। इतिहास के टीचर हैं तो पहले इनको ये जानकारी होनी चाहिए। जब महावीर ने ही इनके हिसाब से वो किया है तो उनके वो कौन थे? हालांकि महावीर ने नहीं किया है प्रवर्तन जैन धर्म का, परंतु जैन धर्म अगर ये मानते हैं कि महावीर से शुरुआत होती है, जो कि 24वें तीर्थंकर थे, उनसे अगर ये मानते शुरुआत होती है तो उनके माता पिता किस धर्म को मानते थे, जरा ये बताएं। वह कौन सा धर्म है? तो वैदिक धर्म जो है ये सबसे पुराना है, उससे पुराना धर्म अभी तक मिला नहीं है, कोई ऑन रिकॉर्ड नहीं है। और वेद से पुराना कोई ग्रंथ नहीं मिला है। और जो ऋषभदेव थे, जो पहले जो तीर्थंकर हैं, तो ऋषभदेव का भी वर्णन वेद में आया है, इसलिए ऋषभदेव जो हैं वो भी वैदिक ही हैं। और उन्होंने कभी नहीं कहा कि आज से जो है मैं जैन धर्म चला रहा हूँ। हाँ, कभी भी ऐसा नहीं कहा। और न ही कभी महावीर ने कहा कि आज से मैं जैन धर्म चला रहा हूँ। यहाँ तो बस यहाँ की जो परंपरा है वो ऐसी है कि सभी सत्य की खोज में लगते हैं। यहाँ पर हम लोग के देश की परंपरा ये रही है, वैदिक प्रणाली यही रही है कि सब लोग जो है सत्य को स्वयं खोजो और खोजने के बाद जो तुम्हारा सत्य जो तुम जाने हो उसको उद्घाटित करो, प्रचारित करो। अगर तुम्हारे सत्य से दूसरे के सत्य में कहीं पर कुछ थोड़ा सा ऊंच नीच होता है, अलगाव कहीं होता है, तो वो आपस में बैठ करके चर्चा से, शास्त्रार्थ से उसका फिर एक हल निकलता है। तो उस तरह से चले, क्योंकि भाई आपको ज्ञान हुआ या आपको भ्रम हुआ, इस चीज़ का भी तो निदान होना चाहिए कि क्या पता आपको भ्रम ही हुआ, उसको आपने ज्ञान समझ लिया। तो हर चीज़ के सिद्धांत को आप बैठ करके यथोचित तरीके से किया जाए। तो जितने भी तीर्थंकर हुए हैं जैनियों के, उन लोगों ने भी यहाँ पर जो वैदिक अन्य जो ऋषि थे, हाँ, उनके साथ उन्होंने किया। अब वे जो कहते हैं, जो वेद को मानते हैं, वे कहते हैं भाई ज्ञान के लिए वेद का सहारा लो। संहिता जो है, वेद संहिता की जो बात है, और जो वेद संहिता का सहारा नहीं लेते हैं तो वे भी वेद के समर्थक होते हैं, लेकिन वे प्रत्यक्ष वेद के समर्थक होते हैं। प्रत्यक्ष जो है, वेद का मतलब ज्ञान होता है, आत्मज्ञान होता है। तो ये प्रत्यक्ष ज्ञान जो वेद का है, यानी आप योग साधना से आप जो ज्ञान हासिल करेंगे वह भी वेद ही कहलाता है, वह कुछ अलग नहीं कहलाता है, वह भी वेद ही है, लेकिन वह प्रत्यक्ष वेद है। और यह जो पहले जो वेदगु हुए हैं, जिन्होंने वेद को जाना है, उन्होंने जो संहिता के रूप में दिया अन्य के लिए, जो कि नहीं साधना कर सकते, परंतु जिन्हें सत्य में अभिरुचि है, जो जानना चाहते हैं, तो उनके लिए भी तो कोई संहिता चाहिए, जो उतनी साधना नहीं कर सकते हैं। या एक रेफरेंस पॉइंट भी तो चाहिए कि मैंने साधना की है और मुझे जो ज्ञान मिला है, पता चला है, वह देखें जरा कि वेद संहिता में जो ज्ञान है उससे मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो उसका एक रेफरेंस पॉइंट भी तो चाहिए। तो उसके लिए यह जो है वेद संहिता उसके लिए भी है, और उसमें भी साधनाओं का जिक्र है, जिसके माध्यम से आप जो है आप साधना करते हैं। आपको कोई एक गाइड चाहिए होता है ना, तो वह एक गाइड है और एक स्टैंडर्ड है, एक अच्छा मीटर है। तो उसका
उसमें उपयोग है, यह आपको पता नहीं है। तो जो महावीर थे वो भी वेदज्ञ ही थे। वे संहिता के वेदज्ञ भले ना रहे, लेकिन वे यथार्थ वेद जो है, जो कि ज्ञान हासिल किया जाता है, जिसको कि वेद कहा गया है, वेद खुद कहता है कि जाके तुम अपना खुद शोध करो और अपना खुद पता लगाओ। तो वे थे, वे कोई इसके विरोधी नहीं थे। जितने भी तीर्थंकर हैं वो कोई वेद के विरोधी नहीं है। वेद संहिता को वे कह सकते हैं कि भाई वेद संहिता के चक्कर में तुम मत पढ़ो, तुम अपना साधना के चक्कर में पढ़ो, वो बात अलग है। लेकिन आखिर जब साधना पूरी हो जाएगी तो आप कुछ ना कुछ तो बोलेंगे। तो उन्होंने जो कुछ भी बोला है उसको जो लिपिबद्ध किया गया है, उनकी भी संहिता बनी है, उनके संप्रदाय की भी संहिता बनी है। हाँ, तो वे संहिता भी आ रहे हैं, तीर्थंकरों की परंपरा रही है तो वह भी आ रही है। और वे भी जो बात बताते हैं वो वेद सम्मत ही है, क्योंकि वे भी सत्य के बारे में ही बताए हैं, वे भी अहिंसा के बारे में बताए हैं, और परिग्रह के बारे में बताए हैं, और स्तेय के बारे में बताए। वे सभी तो वही बातें बताए गए हैं ना, जो कि वेद प्रणाली से बताई जा रही है परंपरागत तरीके से। तो वे ही बातें बताए, कोई विरोधी बातें नहीं बताए। तो आप तो पहले बात तो आपको यह नहीं पता है कि ये जो है जैन जो है एक संप्रदाय है। हाँ, और जो आप चिल्ला रहे हैं धर्म धर्म, तो वह धर्म नहीं है। आपको धर्म और संप्रदाय में अंतर ही नहीं पता है। आपको अभी इतना फिलोसफिकल नॉलेज अभी नहीं है कि धर्म और संप्रदाय में क्या अंतर है। धर्म तो सिर्फ सनातन धर्म है और कोई धर्म है ही नहीं। और जो आप मानव धर्म का ढिंढोरा पीट रहे थे अब तक, तो मानव धर्म तो सबसे क्षुद्र धर्म है। उनको मैंने कहा कि मानव धर्म सबसे क्षुद्र धर्म है, क्योंकि मानव धर्म सिर्फ मानवों तक सीमित होगा। और जहाँ मानव नहीं है या जो मानव नहीं है वहाँ कौन धर्म लागू हो रहा है? जो पौधे हैं वहाँ कौन धर्म लागू हो रहा है? मानव तो अभी हाल फिलहाल की उत्पत्ति है। सबसे लेटेस्ट जो उत्पत्ति है पृथ्वी पर, ये मानव है। मानव के पहले बाकी जो अन्य प्राणी हैं, जितने भी प्राणी आज हम देखते हैं, सब मानव के पहले आए हैं। ये हमें विज्ञान का विकास भी बतलाता है। तो वहाँ पर कौन धर्म काम कर रहा है? और जो पृथ्वी है, सूरज है, चांद है, तारे हैं, अणु हैं, परमाणु हैं, उसमें कौन धर्म काम कर रहा है? मानव धर्म काम कर रहा है क्या? जो आप मानव का इतना बड़ा ढिंढोरा पीट रहे हैं, मानव को इतना बड़ा हवा बना दिए हैं। मानव धर्म वहाँ कहाँ है जहाँ की मानव नहीं है? मंगल में कौन सा धर्म काम कर रहा है? जब मनुष्य मिट जाएगा, मर जाएगा, समाप्त हो जाएगा, तब कौन सा धर्म बच जाएगा? और जब मनुष्य नहीं था तब कौन सा धर्म था? मैंने कहा कि मानव धर्म जो है वास्तव में कोई एक धर्म का एक बहुत सूक्ष्म छोटा सा अंश है, बहुत नगण्य अंश है। वास्तव में सनातन धर्म है। तो सनातन धर्म की बात करने हम लोग आए हैं। और जो हिंदू है, हिंदू वह है, वैसे सनातन धर्म को कहते हैं जो सनातन धर्म के सिद्धांतों को समझ गया है और उसके ज्ञान विज्ञान को समझ गया है और अपने में ऐसा परिवर्तन कर गया है। हीनम दुष्यते इति हिंदू। हाँ, जो हीन कर्म से, जो दूषित कर्म से जो बचा हुआ है वह हिंदू है। तो दूषित कर्म जितने भी हैं जो अवैदिक हैं, वे सब जो है दूषित हैं। वैदिक ही यह शुद्ध है। तो आपको यही नहीं पता है कि मानव धर्म की बात जो आप कर रहे हैं वो वास्तव में बहुत, हम लोग जिस धर्म की बात कर रहे हैं उसका एक मात्र नगण्य अंश है। और आप उल्टे जो कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि जो है आपका ये नंदगंज बच जाए और भारत मिट जाए। आप तो इस फार्मूला पर चल रहे हैं कि नंदगंज रहे भारत। अरे भारत मिट जाएगा तो नंदगंज भी मिट जाएगा, क्योंकि भारत के तहत ही नंदगंज है। जब सनातन धर्म मिट जाएगा तो फिर इस अस्तित्व में कुछ भी नहीं रह जाएगा। और वैसा हो ही नहीं सकता। सनातन धर्म इसलिए कभी नहीं मिट सकता, उसका मिटने का संभव ही नहीं है, क्योंकि उसके सिवाय कुछ है ही नहीं। तो मिटेगा कैसे? सूरज चांद तारे सारे थोड़ी मिट जाएंगे। तो वह मैंने कहा कि इसलिए आपको ये समझना चाहिए, सीखना चाहिए और इतिहास को तोड़ मोड़ करके मत पेश कीजिए। आपको अगर नॉलेज नहीं है तो अपनी अज्ञानता को स्वीकार करके, और जो यहाँ पर कथन कहने आए हैं जो लोग, जो वक्ता लोग हैं, उनकी बात को समझिए। आपको माइक दे दिया गया है संचालन के लिए, तो इसका मतलब यह नहीं है कि उल्टा पुल्टा आप जो मन से बोलना शुरू कर दिए। और फिर मैंने कहा, और जो आप गौतम बुद्ध की बात कर रहे थे, तो गौतम बुद्ध को भी एक विष्णु जी का अवतार बताया जाता है यहाँ। वो विष्णु के अवतार हैं और वे सनातन धर्म के अंश हैं। भगवान बुद्ध ने कभी भी नहीं कहा कि आज से बौद्ध धर्म चलना शुरू हो गया, ऐसा कभी नहीं कहा। उन्होंने मानव मात्र की बात की, जब जीव मात्र की बात की, सबके कल्याण की बात की।
और जो कर्म कांड हैं उसके विषय में उन्होंने विरोध किया। यह बात सही है कि जो बलि पूजा है, खून बहा रहे हैं, काट रहे हैं, पशुओं को काट रहे हैं, इसका उन्होंने विरोध किया और इसका विरोध होना भी चाहिए। उन्होंने कोई गलत बात नहीं की। और उन्होंने वेद में जो बातें यथार्थ में वेद जो संदेश देना चाहता है वह संदेश ही भगवान बुद्ध ने दिया है। और वे परम गुरु थे। और किस तरह से शिक्षा दी जा सकती है, जैसे मानव का कल्याण हो वैसी शिक्षा दी उन्होंने, बिना किसी पक्षपात के, बिना किसी भेदभाव के सबके लिए उपलब्ध कराया ज्ञान, वह उन्होंने उस बात को बताया। तो आप ये सोच रहे हैं कि ये जो है ये वेद विरुद्ध है। भगवान बुद्ध वेद विरुद्ध नहीं है। वेद में तो खुद ही कहा गया है कि सबको समानता के साथ ही सबके साथ व्यवहार करना चाहिए। समानी व आकूति ही समाना हृदयानी वह समानमस्तु वो मनो यथा व सुसहा सती। ये तो वेद स्वयं कह रहा है कि सबके साथ समानता के साथ व्यवहार करो, सबके मन समान हो, हृदय समान हो, दिल समान हो, भावनाएं समान हो, हिस्सा समान हो। तो वो वेद के विरुद्ध कहाँ हो गए वे? वो तो वेद के विरुद्ध हुए नहीं। भगवान बुद्ध ने इंद्र की भी बात की है, यमराज की भी बात की है, ब्रह्मा की भी बात की है, इन सब की बात की है। उन्होंने गायत्री मंत्र की भगवान बुद्ध ने बात की। मैंने कहा भगवान बुद्ध के बात आप कर रहे हैं, भगवान बुद्ध का कोई ग्रंथ पढ़े हैं? कोई ग्रंथ अभी तक पढ़े हैं? बिना ग्रंथ पढ़े हुए ही बस कम्युनिस्टों ने जो इतिहास लिख दिया है बस उसी को मान लिए कि बस यही है, भगवान बुद्ध का यही दर्शन है। भगवान बुद्ध के ग्रंथ को पढ़िए। भगवान बुद्ध ने त्रिपदा गायत्री की बात कही है, भगवान बुद्ध ने यज्ञ की भी बात की है। भगवान बुद्ध स्वयं को कहते हैं कि मैं ब्राह्मण हूँ। तो जो ब्राह्मण होगा वो वेद के विरुद्ध कैसे होगा? आप ये बताइए। जो स्वयं भगवान बुद्ध के धम्म पद में ब्राह्मण वग्गो नाम का एक अध्याय ही है। मैंने कहा ब्राह्मण वग्गो नाम का एक अध्याय है। ब्राह्मण बुद्ध स्वयं कहते हैं कि मैं एक ब्राह्मण हूँ। तो आप यह बताइए कि ब्राह्मण जो स्वयं को कह रहा है कि मैं ब्राह्मण हूँ, वह कैसे वेद के विरुद्ध होगा? आप इस बात को बताइए। अभी आप कह रहे हैं भगवान बुद्ध जो है वेद विरोधी थे, तो कैसे वेद विरोधी थे बताइए? पूरे वेद में ब्राह्मण भरा हुआ है। धम्म पद में जो बौद्ध दर्शन का जो सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है, बौद्ध संप्रदाय का धम्म पद है, उसमें ब्राह्मण वग्गो नाम का अध्याय है। उसमें भगवान बुद्ध ने स्पष्ट कहा है, हाँ उन्होंने एक बात अवश्य कही है कि जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं होता। बात सही कही है। यही बात वेद में भी कहा गया है कि जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं होता है, सभी को कर्म से ही ब्राह्मण बनना पड़ता है। हाँ, तो वही बात तो भगवान बुद्ध ने कही है। तो कहाँ वेद विरोधी हो गए वो? जब वेद भी उसी बात को कह रहा है, भगवान बुद्ध ने भी कहा, तो वेद विरोधी कहाँ होगा जो आप सिद्ध कर रहे थे तब से कि ये वेद विरोधी है, वेद विरोधी है भगवान बुद्ध। कभी लोगों का क्या हुआ जो संचालक महोदय जो कार्यक्रम कराए थे सब पूरा हो दो हंसने लगे। तो मैंने कहा कि आप जो है बौद्ध संप्रदाय के जो ग्रंथ हैं उसका भी अध्ययन कीजिए, उसके बाद इस बात को बोला कीजिए। कम्युनिस्टों ने इतिहास को तोड़ मरोड़ करके पेश किया है। भगवान बुद्ध ने तो कहा है कि ऐसे धम्मो सनातनो। भगवान बुद्ध से पूछा गया कि आप किस धर्म को मानते हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं सनातन धर्म को मानता हूँ। हाँ, सनातन धर्म मेरा। तो वे तो स्वयं कह रहे हैं सनातन धर्म को मानते हैं, वे स्वयं कह रहे हैं मैं ब्राह्मण हूँ। वे स्वयं वो सारे उपदेश दे रहे हैं। ऐसा कोई भी उपदेश उनका बताइए जो कि जो वेद के विरुद्ध में हो, कोई उपदेश ऐसा बताइए। अब आप कह रहे हैं कि वो ईश्वर के विषय में बात नहीं करते थे। ईश्वर का तो उन्होंने विरोध भी तो कभी नहीं किया, वो तो चुप हो जाते थे ईश्वर के विषय में। और चुप होकर के वे यही संकेत देते थे कि ईश्वर जो है अनिर्वचनीय है। वो प्रैक्टिकल रूप से बतलाते थे। वही बात जो कोई बोल के कहता है कि ईश्वर जो है अनिर्वचनीय है, कहा नहीं जा सकता है, उसी बात को वे चुप होकर के बताते थे कि कहा नहीं जा सकता है। चुप होकर के वो तो वास्तविक संदेश जाता है, तो चुप होकर के बोलते थे। और उन्होंने उनके ग्रंथों में यह लिखा हुआ है ईश्वर के निराकारत्व के विषय में, यह भी नहीं एक नहीं लिखा हुआ है। और कहते वो आत्मा नहीं मानते थे, तो वो इस बात को भी कहा कि आत्मा नहीं मानते थे भगवान बुद्ध। मैंने कहा कि भगवान बुद्ध ने अपने कितने जन्मों की कथा सुनाई है। तो इतने जन्मों की कथा भाई किसका जन्म हो रहा था जब आत्मा नहीं था तो जब आत्मा नहीं था तो जन्म किसका हो रहा था? तो भगवान बुद्ध ने तो अपने कितने जन्मों की पिछले जन्मों की कथा सुनाई है। सबसे ज़्यादा अपने पिछले जन्मों की कथा भगवान बुद्ध ने सुनाई है। और सबसे ज़्यादा ब्राह्मण के विषय में उन्होंने बोला है। और उसमें आत्मा शब्द के लिए अता शब्द का पाली में प्रयोग हुआ है। तो आप वहाँ जा कर के देखिए, आप कैसे उल्टी पुल्टी बातें कर रहे हैं कि भगवान बुद्ध आत्मा नहीं मानते थे, ईश्वर नहीं मानते थे।
वो ढिंढोरा पीटते, वो तो कह रहे हैं कि भाई क्या है, तुम खुद महसूस करो, साक्षात करो, प्रयोग करो, देखो, स्वयं देखो। उन्होंने कहा अपो दीपा भवा, अपना दीपक स्वयं बनो, स्वयं प्रयोग करो, स्वयं देखो क्या सही है क्या नहीं है, सत्य क्या है, न्याय क्या है, वो स्वयं देखो। तो उनको कैसे आप वेद विरोधी कह रहे हैं? अब उसके बाद तो उनका हाथ पैर फूल गया उसका। और वहाँ पर सारे विद्यार्थी थे और अध्यापक सब बहुत सारे जगह के आए थे। मैंने कहा कि इसमें से किसी को भी कुछ भी प्रश्न पूछना है तो पूछो। हाँ। तो फिर उन्होंने जयशंकर प्रसाद के कामायनी के ऊपर कहा कि जो है कामायनी ग्रंथ के विषय में आप क्या कहेंगे? मैंने कहा कि ये बस उपनिषदों का ही एक प्रक्षेपण है। तो जयशंकर प्रसाद ने उपनिषदों का अध्ययन करने के बाद किया, जैसे रविंद्रनाथ टैगोर ने गीतांजलि लिखी है उपनिषदों का ही अध्ययन करके। उपनिषद जो भी पढ़ेगा वो इतना दार्शनिक हो ही जाएगा कि चाहे उससे कविता बहे, हाँ, चाहे वो लेख के रूप में लिखे, तो उसका वो आ ही जाएगा उसमें प्रभाव। तो जयशंकर प्रसाद ने बस उपनिषदों का अध्ययन किया है और उसके हिसाब से उन्होंने कामायनी की रचना की है। वो एक उपनिषदिक संदेश है कामायनी, और कुछ नहीं है। आप लोग हिंदी साहित्य में पढ़ रहे हैं, लेकिन संस्कृत साहित्य में जो है काफ़ी समृद्ध संस्कृत साहित्य है। जिस दिन उपनिषद पढ़ेंगे ना, उस दिन आपको लगेगा कामायनी तो दो कौड़ी की चीज़। आपने उपनिषद नहीं पढ़ा इसीलिए आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत महान ग्रंथ है। हाँ, हिंदी साहित्य के लिए भले होगा, लेकिन जब तुलना करेंगे ना उपनिषद से तो ये कुछ भी नहीं है, ये उसका उच्छिष्ट है, जूठन है उसका। ये बौद्धों के और जैनियों के यदि आप मंत्र देखेंगे तो वे मंत्र भी ओम का प्रयोग करते हैं शुरुआत में। जैसे जैनियों के अगर हम मंत्र देखेंगे, ओम ह्रीम हूम नमो अरिहंताणम हूम नमः, चाहे ओम नमो लह्य सव्यसाहुणम, ये सब मंत्र क्या बतलाते हैं कि भाई वो ओम से जुड़े हुए हैं। ये जो है वो वैदिक संप्रदाय के हैं। ओम जो है वैदिक ध्वनि है, वैदिक मंत्र माना जाता है। ओम को बीज मंत्र माना गया है। बौद्धों के भी देखेंगे, ओम मणे पद्मे हूम, ये बौद्धों में महायान में ये चलता है। तो बौद्ध संप्रदाय ने भी ओम का प्रयोग किया है। अगर उतना वो विरोधी होते तो वो क्यों प्रयोग करते? तो इन मंत्रों से भी तो आप समझ सकते हैं कि उनमें और बौद्धों और जैनों में सनातन परंपरा बिल्कुल जारी है। वे विरोधी नहीं हैं, वो वेद विरोधी नहीं हैं। अन्यथा वे अपने मंत्रों में ओम का नहीं करते। ओम सब मंत्र जो होते हैं सबसे पवित्र होते हैं, तो सबसे पवित्र स्थान पर वे क्यों इसका प्रयोग करेंगे? तो ये सब जो है कम्युनिस्टों का फैलाया हुआ है, ये सनातन धर्म के विरोधियों का फैलाया हुआ है। जैन संप्रदाय, बौद्ध संप्रदाय सारे सनातन हैं, सारे वैदिक हैं, वेद विरोधी नहीं है। इन्होंने वेद विरोध में कहीं पर कुछ भी नहीं लिखा है। बस इनका ये है कि इनका वेद जो है ये प्रयोग है, ये भीतर साधना के पद्धति में है। संहिता जो है सबकी अपनी इन्होंने रची है, तो इसमें कहीं कोई विरोध नहीं है। ऐसा ही मैं समझता हूँ। वे चुप हो गए। इसके बाद फिर